डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ट्रेडिंग सेशन याद रखिएगा कि आपकी ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी आसानी पैदा कर देगा, क्योंकि हम इन चीज़ों पे जाते ही नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ इंडिकेटर को यूज़ करना है और ट्रेडिंग करना है। अगर हमें थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पता नहीं होगा कि क्या हमें करना है ट्रेडिंग मेथड में, तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो हम शुरू करने से पहले अपने पास कॉपी या पेन ज़रूर रख लें या इस वीडियो को बिल्कुल सेव कर लें ताकि आपको रेफ़र करने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं कि विच ट्रेडिंग सेशन इज़ बेस्ट फॉर यू, कि कौन सा ट्रेडिंग सेशन। देखिए, हमें पता है कि दो तीन जो हमारे सामने ट्रेडिंग सेशन होते हैं, एक है टोक्यो, एक है लंदन और है कि न्यूयॉर्क। टोक्यो को हम कहते हैं एशियन सेशन, और टोक्यो का मतलब होता है एशियन सेशन। दूसरा होता है आपके सामने जो है लंदन सेशन, और लास्ट में होता है न्यूयॉर्क, थर्ड वन। तो ये 3 सेशन में जो होती है 24 घंटे मार्केट ट्रेड करती रहती है। अब हमें देखना है कि कौन सा जो ट्रेडिंग सेशन है वो बेस्ट है हमारे लिए, और कौन सी करेंसी हमें उस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट करेंसी पेयर आर गोइंग टू वर्क बेस्ट। पहला पॉइंट हम ये पढ़ेंगे यहाँ पर कि क्या किस सेशन में कौन सा पेयर हमें ट्रेड करना चाहिए। लिक्विडिटी किस पेयर की किस टाइम पे ज़्यादा होगी, लिक्विडिटी मतलब मूवमेंट, और हाउ करेंसीज आर कोरिलेटेड इन डिफरेंट सेशन, कि किस सेशन में कौन सी करेंसीज जो हैं आपस में दूसरे से लिंक करती हैं जिसमें मूवमेंट आती है। तो ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। शुरू करने जा रहे हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो मेजर करेंसीज पेयर हैं वो कौन कौन से हैं। यूरो यूएसडी, जिसे हम यूरो यूएसडी कहते हैं, ठीक है, जो यूरोप का है, और यूएसडी जो है डॉलर है। फिर एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी है जो कि पाउंड भी कहलाता है। फिर इसके बाद अब यूएसडी जेपीवाई पेयर है, जापानीज येन और यूएसडी का कोरिलेशन। फिर यूएसडी सीएचएफ है, सीएचएफ का मतलब होता है स्विस फ्रैंक। फिर आपके पास यूएसडी कनाडा है, कैनेडियन डॉलर, और यूएसडी है, और यूएसडी न्यूजीलैंड डॉलर। ये सब चीज़ें, ये सारे मेजर पेयर्स हैं। इसके अलावा और पेयर भी हैं जो हम पढ़ते हैं, लेकिन ये मेजर करेंसी पेयर हैं सारे जो कि यूएसडी के साथ लिंक है। यूएसडी देखिए सब में कॉमन है, यूएसडी 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 और यूएसडी। तो ये मेजर करेंसीज के नाम है। अच्छा, होना अब क्या चाहिए, अब देखेंगे कि हम किस सेशन में जाकर काम ज़्यादा करें तो हमें आसानी होगी। तो जो मेजर सेशन हमारे शुरू होते हैं, जो मेजर सेशन है वो एक पहला सेशन है एशियन, और उस एशियन सेशन के अंदर आप देख रहे हैं सबसे बड़ी बात कि यूएसडी नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जेपीपी नहीं है, और यूरो नहीं है, क्योंकि इस सेशन के अंदर यूएसडी के किसी भी पेयर को ट्रेड करना ऐसा है कि अहमकों की जन्नत में, कि आप उस पर यूएसडी समझे है ही नहीं। आपको किसी ऐसे पेयर को हाथ नहीं लगाना है एशियन सेशन के अंदर जो कि रात 3 बजे से लेकर 11 बजे तक रहता है। तो इसमें जो ट्रेड होते हैं पेयर अच्छे तरीके से वो हैं जेपीवाई, एक है ऑड यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, फिर है आपके पास न्यूजीलैंड डॉलर, और फिर है आपके पास गोल्ड भी अच्छा ट्रेड होता है कहाँ पर, एशियन सेशन के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें से किस पेयर की लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि इधर जो है कौन से पेयर ट्रेड हो रहे हैं, ये 1 2 3। अगर हम बैठ जाएं जाकर यूरो जेपीवाई पर, या हम बैठ जाएं यूएसडी कनाडा का, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको नुकसान ही होना है, फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि पेयर मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे जाकर क्या होना है। अब देखिए, इसमें यही बात मैंने समझाना चाह रहा हूँ। इस मेजर सेशन जो है एशियन के अंदर, अगर कोई भी ट्रेड करे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी को, तो क्या आप समझते हैं कि वो सही ट्रेडर है या सही सिम्स में ट्रेड करने जा रहे हैं? नहीं, लिक्विडिटी नहीं होगी वहाँ पर। ना ग्रेट ब्रिटेन मार्केट लंदन सेशन खुला हुआ है, ना यूएसडी न्यूयॉर्क सेशन खुला हुआ है, और ना ही कोई न्यूज़ होंगे इस वक्त जो इस वक्त सेशन के अंदर आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करें। तो इस वक्त आप अब सुसाइड करने जा रहे हैं अगर आपने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी को ट्रेड कर लिया।
क्योंकि एशियन सेशन जो है हमारा वो इन 4 चीज़ों पर कंसिस्ट है, JPY, ऑड, न्यूजीलैंड डॉलर, गोल्ड। तो हमें यहीं पर कोई ट्रेड निकालनी होगी जिससे हमें फायदा हो। अब हम देखते हैं कि कौन से पेयर हमारे लिए अच्छे हैं। यूएस देखें, इस USD JPY, यूरो JPY और ग्रेट ब्रिटेन JPY, ये कहाँ आ रहे हैं? इन सब में कॉमन चीज क्या है? JPY और JPY कॉमन होने की वजह क्या है कि एशियन सेशन के अंदर JPY बहुत एक्टिवली ट्रेड होता है। और अगर आप देखें कि JPY स्ट्रांग है और इनमें से USD है, यूरो है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, अभी मैंने न्यूजीलैंड डॉलर का नाम नहीं लिया है, ऑड का नाम नहीं लिया है, बताता हूं क्यों। अब हमें देखना ये होगा कि इसमें से वीक कौन सा है। अगर USD वीक है तो आप USD JPY को ट्रेड करें, फायदा होगा। अगर आप देख रहे हैं कि यूरो इस एशियन सेशन के अंदर या इससे पिछले दिन कोई ऐसी न्यूज आई हुई थी जिसमें यूरो वीक था, तो JPY और यूरो अच्छी सिंथ में मूव करेगा, मतलब यूरो JPY नीचे जाएगा क्योंकि यूरो वीक हो रहा है। और अगर आप देखें कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वीक है और JPY स्ट्रांग है, तो सबसे आपको वीकेस्ट इनमें से तलाश करना है, क्योंकि JPY स्ट्रांग होगा, एशियन सेशन होगा, लिक्विडिटी JPY में ज्यादा पड़ी हुई होगी, और जो भी इसमें से तीनों में से वीक होगा JPY उसको ले जाएगा नीचे या ऊपर। USD JPY के केस में कहाँ जाएगा? वो ऊपर जाएगा। यूरो JPY के केस में अगर JPY स्ट्रांग है तो यूरो JPY नीचे जाएगा, और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड JPY के केस में अगर JPY वीक है, JPY स्ट्रांग है तो वो नीचे जाएगा। तो इनमें से आपको कोई ट्रेड यूज करनी होगी। अगर हम देखें, मैं आपको एक ग्राफिकल व्यू भी दिखाता हूं इसका, बहुत खूबसूरत सा। देखें, ये एशियन सेशन में था और तीनों, क्योंकि JPY स्ट्रांग था तो JPY स्ट्रांग का मतलब वो है कि ट्रेड ऊपर ही जाएगी। जैपनीज येन ऊपर है तो सबका स्ट्रक्चर एक ही होगा, क्योंकि कुछ ज्यादा जाएंगे कुछ कम जाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल USD बहुत वीक था तो USD JPY बहुत ऊपर चला गया। फॉर एग्जाम्पल यूरो JPY में JPY स्ट्रांग है लेकिन यूरो स्ट्रांग था तो कम ऊपर गया, और JPY में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड JPY में क्या हुआ कि थोड़ा जाने की कोशिश की, इतना नहीं गया क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ज्यादा स्ट्रांग था, तो JPY गया तो सही लेकिन इतना नहीं गया। तो देखें, मूवमेंट वही आई है, ऊपर ही गया है JPY। लेकिन मसला ये है कि इनमें से तीनों में से जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि अगला पेयर क्या होना चाहिए, थोड़ा वीक होगा तो आप ट्रेड करने बैठ जाएंगे JPY के अंदर। अब मैं आपको बात बताता हूं कि इन तमाम जो मैंने भी चीजें बताई, आप में JPY पेयर कॉमन था, लेकिन ऑड JPY में ये सूरत हाल नहीं बनेगी। क्यों? ऑड JPY भी एशियन सेशन में ही ट्रेड होता है ज्यादा, क्योंकि एशिया में सबसे पहले जो मार्केट खुलती है वो टोक्यो, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड डॉलर, ये खुलती हैं। तो आप देखेंगे ऑड JPY में वो मूव नहीं आएंगी, क्योंकि दोनों के अंदर इस वक्त ट्रेड हो रही होगी। सोया हुआ दोनों नहीं है, सोए हुए इनमें से सोया हुआ तीनों है, ये USD, यूरो, JPY। और अगर JPY में जरा से भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, अगर वो स्ट्रांग हो रहा है तो बहुत फायदा हो जाएगा JPY पेयर में ट्रेड करने का। लेकिन अगर आपने न्यूजीलैंड JPY या ऑड JPY को ट्रेड किया इस सेशन के अंदर, तो यहां पर वो ही पेयर ऊपर जाएगा जो स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। JPY भी स्ट्रांग है, ऑड भी स्ट्रांग है, तो एशियन सेशन के अंदर ये कभी भी मूव नहीं कर पाएंगे। फिर आपको बड़ा उससे इन्वेस्टिगेट करना होगा कि इनमें से कौन सा स्ट्रांग हो रहा है, कौन सा वीक हो रहा है, क्योंकि दोनों ही न्यूजीलैंड डॉलर JPY और JPY एशियन सेशन में ट्रेड होते हैं एक्टिवली। तो इन पेयर को छोड़ दें आप दो को और इसके अंदर हाथ डालें। एक चीज कॉमन होगी वो मेजर सेशन के अंदर एशियन में गोल्ड भी ट्रेड होता है, बड़ा एक्टिवली ट्रेड होता है। गोल्ड तो एक ऐसी चीज है जो आपको हर सेशन में मिलेगी, लेकिन यहां आपको गोल्ड सेशन में मिल रहा है। अब हम एक चीज जो मैं आपको नोट करवाता हूं उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कि when you are looking for a trade, choose a pair that is influenced only by one currency in that session। यही बात मैं आपको बार बार इससे बता रहा हूं कि वो सेशन लें जिसमें पूरे के पूरे पेयर एक पेयर के साथ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, यानी JPY। और अगर आपको करना है ऑड में करना है और तो ना करें, इसके अंदर JPY वाले पेयर के अंदर एशियन सेशन में हाथ डालें, फायदा रहेगा, क्योंकि वो सेशन इख्तियार करें। अभी हम बात करेंगे अगले सेशन की, तो मैं बात करता हूँ एशियन सेशन जो होता है वो डोमिनेट होता है किससे? JPY से।
तो वही पेयर पकड़ें जो JPY में है और वीक को स्ट्रॉन्ग से मैच कर दें। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वो सेशन उस ट्रेड करें उस सेशन के अंदर कि दिस इज इन्फ्लुएंस ओनली बाय वन करेंसी इन दैट सेशन, जो इस करेंसी से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं मेजर सेशन के दूसरे हिस्से पर, लंदन सेशन। अब लंदन सेशन के अंदर हम देखें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी आ गया, यूरो आ गया, स्विस फ्रैंक आ गया, गोल्ड आ गया। अब देखिए ये 3 और इजाफा हो गया, ठीक है। अब हम लोग ऑड और न्यूजीलैंड डॉलर JPY को बात नहीं कर रहे क्योंकि ये गुजर गया। अब एशियन में हम नए पेयर के साथ आ गए, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो और स्विस फ्रैंक। अब होगा क्या कि इन तीनों सेशन के अंदर न्यूज़ भी इसी की आती हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की आएंगी, यूरो की आएगी, स्विस फ्रैंक की आएगी। जो भी न्यूज़ एशियन सेशन में आनी थी ऑड की वो आ गई, न्यूजीलैंड डॉलर की जो आनी थी वो आ गई और JPY तो गुजर गया। अब हम आ जाएंगे, हमने अपनी ट्रेड्स बंद की एशियन में, अब हम तलाश करेंगे अपनी ट्रेड्स को इन में। और मोस्ट कॉमन थिंग गोल्ड तो है ही, गोल्ड इसीलिए सब ट्रेड करते हैं कि गोल्ड क्योंकि एशियन सेशन में भी है, गोल्ड चूंकि लंदन सेशन में भी है। अब हम बात करते हैं गोल्ड। तो इसमें यहाँ पर 3 पेयर एक्टिवली आप लेके होंगे, इस वक्त ट्रेड हो रहे होंगे। ज्यादातर लोग ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में करते हैं और यूरो में करते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूरो में करना जा रहे हैं, जैसे ये पेयर है यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसमें से आपको वीकेस्ट तलाश करना है क्योंकि ये एक्टिवली होंगे ट्रेड, यहाँ आपको फायदा होगा। तो अब इसमें से आपको निकालना है कि कौन सा पेयर जो है वो वीक है। जो वीक है उस पे आप ट्रेड कर लें। यूरो JPY है, यूरो वीक है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड स्ट्रांग है, तो आप क्या करेंगे, सेल कर देंगे यूरो JPY को, तो वो नीचे चला जाएगा। और अगर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूरो स्ट्रांग हो रहा है और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको बाय कर लेंगे। तो सिर्फ आपको हीट मैप के जरिए, हीट मैप की टर्म आपको पता होगी, नहीं होगी तो मैं इसको अगले ट्रेनिंग सेशन में बताऊंगा। हीट मैप में जाकर आप देखें कि 4 आवर में 1 आवर में कौन सी करेंसी इस वक्त हीट हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। तो उस सेशन में जाकर इन चारों में से, इन तीनों में से आप क्या करना शुरू कर देंगे, उसको ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रेट ब्रिटेन पाउंड स्ट्रांग हो रहा है और CHF क्या हो रहा है, आपका वीक हो रहा है, तो आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड CHF जो है एक पेयर है उसको बाय कर लेंगे। तो करेंगे आप इस सेशन में, लंदन सेशन में, इनमें से ही। गोल्ड तो है ही कॉमन, कोई अच्छी गोल्ड जो करना चाह रहा है वो हर सेशन में कर सकता है, लंदन में करे वो एशियन में करे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले सेशन में, जो कि हमारा लास्ट और बहुत ही वॉलेटाइल सेशन होता है, जिसमें USD भी है, जिसमें CAD है बहुत एक्टिवली, जिसमें फिर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी है, यूरो भी है और स्विस फ्रैंक। अब ये न्यूयॉर्क और गोल्ड फिर आ गया, 1 2 3 तीनों सेशन में गोल्ड मौजूद है। तो यहाँ हमने दो और पेयर ऐड किए हैं, एक पेयर और ऐड हुआ है CAD का और USD का, 2 पेयर यहाँ ऐड हुए इसके अंदर, और बाकी 3 इसलिए रखे हुए हैं कि न्यूयॉर्क और लंदन आपस में ओवरलैप करते हैं। 2 घंटे के लिए ये सेशन ओवरलैप होते हैं। वही सेशन जो होते हैं, अगर आज कल की मार्केट देखी जाए तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, 7 से लेकर 9 बजे तक लंदन और न्यूयॉर्क ओवरलैप हो रहे हैं। तो इनके अंदर ये सारे पेयर जो हो रहे हैं एक्टिवली क्या हो रहे होते हैं, ट्रेड हो रहे होते हैं। यूरो, स्विस फ्रैंक, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, USD, CAD, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो। लेकिन ज्यादातर ये सेशन जो होता है वो USD से इन्फ्लुएंस होता है। फिर USD अपनी पूरी न्यूज़ के साथ आता है, और चूंकि 2 मार्केट ओवरलैप हो रही होती है तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी होती है, लिक्विडिटी भी होती है। अब हमें वही सिलेक्ट करना है, आपकी मर्जी से आप अपना कोई भी अच्छा सा पेयर सेलेक्ट करें इसमें से, लेकिन अवॉइड करें किसको, ऑड को, न्यूजीलैंड डॉलर को और JPY को इधर ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इन्हीं में से कोई पेयर चॉइस कीजिएगा। USD कनाडा हो सकता है, USD ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो सकता है, यूरो USD हो सकता है, JPB कनाडा हो सकता है। ये सारे पेयर को देखें, हीट मैप में जाइए और चेक कीजिए कौन सा पेयर वीक हो रहा है और कौन सा इस वक्त स्ट्रॉन्ग हो रहा है। उस पेयर को लेकर आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो आपको फायदा होगा। गोल्ड फिर वही बात है, अगर आपको गोल्ड पर महारत है तो तीनों सेशन में है गोल्ड, और तीनों सेशन में आप इससे फायदा उठा सकते हैं। तो ये एक सेशन की बात थी। सेशन बाय सेशन ट्रेड करें, उसी पेयर को ट्रेड करने की कोशिश करें जो सेशन में ट्रेड हो रहे हैं। पेयर बनाइए, वीकनेस और स्ट्रॉन्गेस्ट चीज को सिलेक्ट कीजिए, ट्रेड कीजिए, आपको फायदा होगा। चाहे आपके पास कोई इंडिकेटर है या नहीं है, टेक्निकली थोड़ा सा रिव्यू कीजिए और ट्रेड कीजिए, आपको सेशन वाइज बड़ा फायदा होगा।
इस ट्रेनिंग वीडियो को बताने का मकसद था कि सेशन को समझें, पेयर को समझें, ब्लाइंडली ट्रेडिंग में का पार्ट ना बने, तो आप सक्सेस स्टोरी आपकी बढ़ जाएगी। तो इस ट्रेनिंग के बाद आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वेबसाइट के लिंक भी दिए हुए हैं। किसी को मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो आप देख सकते हैं कि लिंक पर क्लिक कीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे, जहां पर हम बहुत सारी ट्रेनिंग सजेशंस भी देते हैं, ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं, और ट्रेनिंग कौन सी ट्रेड अच्छी है वो भी बताते हैं, उसका पार्ट बनिए। ट्रेनिंग अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने कमेंट ज़रूर दिया कीजिए। हर चीज़ पर मेहनत होती है, टाइम लगता है, और अगर आपके फीडबैक्स नहीं आएंगे, आपके कमेंट्स नहीं आएंगे, तो मुझे काम करने में मज़ा नहीं आएगा। आई नीड टू बी इम्प्रूव थ्रू योर फीडबैक्स। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।